नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक और नई क्लास लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। तो ये हमारा कब का पेपर है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हमारा पेपर है कब का 4/1/2021 का। कब का टाइम दिया है 3 से 4:30 बीच का पेपर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हुए थे सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे मिस होता है तो आने वाले पेपर में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको सिलेक्शन से थोड़ा दूरी हो जाएगी। इसलिए सभी क्वेश्चनों को देखिए, क्योंकि ये रेलवे के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यह रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ पेपर है। तो आप हमारे साथ करिए। अगर कोई पहली बार कर रहा है तो क्या है कि आप वीडियो को जैसा चल रहा है स्लो में उसी में देखिए। और अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप क्या करिए, इस वीडियो को मॉक टेस्ट के माध्यम से मतलब स्पीड करके देखिए और अपना लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताइए टोटल कितने क्वेश्चन बने। चलिए अब बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं रखा है, क्योंकि ऑप्शन हो जाता है तो लोगों को तुक्का भी मार देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो आदमी और लड़कों द्वारा मतलब दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। इतने बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, कभी भी हमने आपको यहाँ पे बताया था, कभी भी और आता है और या आता है तो उसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और कभी आएगा, और का मतलब होता है क्या होता है, बीच में प्लस होता है। और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। या का मतलब क्या होता है, तो कभी भी या का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, तो यह बराबर होता है। अब चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे और दिया है, तो 20 आदमी हैं, तो 20 आदमी मतलब कितना होगा, 20 आदमी है तो 20 मैन हो जाएगा। तो इसको मैन रहने दीजिए। फिर क्या करिए, प्लस करिए। इसके अलावा 15 बॉयज़ हैं, तो 15 बॉय को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, 15 बॉय हो गए। इनको कितने दिन टाइम लग रहा है, तो 10 दिन टाइम लग रहा है काम करने के लिए। तो इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बराबर होगा, क्योंकि टोटल दिन ही तो निकाल रहे हैं। इसके अलावा 25 आदमी 10 लड़के, तब 25 आदमी है तो 25 आदमी के लिए हम क्या लिखेंगे, 25 लिखिए, मैन कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और क्या है, 10 बॉय हैं, तो 10 बॉय को 10 करिए, बॉय कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए। और मल्टीप्लाई कितने दिन में कर रहे हैं, तो 9 दिन में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए टोटल वर्क हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ से 9 मल्टीप्लाई है, इसमें 10 मल्टीप्लाई है, तो कटेगा तो है नहीं, पूरा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200। ये 200 मैन हो जाएगा, प्लस ये 15 में एक जीरो बढ़ जाएगा तो इतना 150 बॉय हो जाएंगे, बराबर 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 25 में 9 का मल्टीप्लाई 225 हो जाएगा। तो 225 मेल और प्लस 90 क्या होंगे, बॉय हो जाएंगे। अब चलिए मैन एक साइड करते हैं और जो बॉय हैं एक साइड करेंगे। तो 225 200, तो 200 को हम उधर ले जाएंगे, रहने दीजिए। आपको अगर रहना है तो देखिए किसका करना है, तो अनुपात हमको आदमियों का निकालना है। तो मैन का और वोमैन का, तो मैन को हम इधर लाएंगे तो हमारा 25 मैन होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 25 मैन होगा, बराबर 90 वोमैन है। तभी 90 हमारा इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। तो मैन और बॉय हमारा नीचे आ जाएगा, बॉय को हम इस पार लाएंगे। तो डायरेक्ट यहीं पे हम कट कर लेते हैं। देखिए कट हो जाए तो अगर इसको हम कट करेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा, ये 12 पंचे 60, तो ये 12 हो जाएगा। तो कितना रेशियो बनेगा, हमारा बन जाएगा 12/5 रेशियो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही कितना हो जाएगा, 12/5 या 12 अनुपाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं दिया था, इसका करेक्ट आंसर यही होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर देख लीजिए। आप लोगों का कितना आया हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिसका इतना आया हुआ है 12.5 आया, मतलब 12 अनुपाते कितना आया, 5 आया है, तो उसका आंसर सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको हम बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 किसके हैं, संतरों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक पंक्ति में समान संख्या में हो, तो इसको जमाने का तरीका सबसे अच्छा होता है। चलिए देखते हैं, हम इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप लोगों को भी कोई मेथड बनती है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। चलिए
देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आम के कितने हैं, तो 24 आम के हैं, मैंगो के 24 हैं, 56 किसके हैं, 56 सेब के हैं, इसके अलावा 72 किसके हैं, संतरे के 72 दिए हुए हैं। अब देखिए बोल रहा है ना, इस प्रकार से पेड़ों को समान संख्या में हो, किस प्रकार से, तो उनमें जो है केवल एक ही प्रकार के हो, मतलब एक पंक्ति में समान संख्या में हों। तो एक पंक्ति में अगर समान संख्या में होंगे तो समान पेड़ होंगे, मतलब 4-4 हों, 5-5 हों, 6-6। तो ऐसे में हमको सबसे पहले इसको देखना पड़ता है कि इसमें कौन तीनों में से, अगर 4 अंक है तो 4, 3 है तो 3, तीनों में से कौन सा अंक कॉमन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे 8 3 24, 8 से 7 बार 56, 8 से 9 बार 72, तो मतलब इसमें हमारा क्या कॉमन जा रहा है, 8 जा रहा है। तो अगर पंक्ति में, एक पंक्ति में हम 8-8 पेड़ ले लेते हैं, 8-8 पेड़ ले लेंगे तो हमारा कॉमन होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉमन हो जाएगा। तो जब अगर एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है, तो इसको कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, चलिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। देखिए अब ये हमारा कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद क्या होगा, कॉमन होने के बाद अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करिए, तो 8 3 24, 8 से 7 बार जाएगा 56 और 8 से 9 बार जाएगा 72। अब ये बोल रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम बोल रहा है, तो न्यूनतम बोल रहा है तो क्या होगा, देखिए ये तो हमारे बराबर हो गए, तो कितनी पंक्ति होगी, तो ये 3 होगी, प्लस 7 होगी और प्लस 9 होगी, तो 7 3 10 और 1 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मेथड किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, √8 बराबर 8 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 41 12 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, √x बराबर कितना दिया है, तो √x बराबर 8 दिया है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो √x बराबर अगर 8 है तो देखिए अंडर रूट को हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर आपको x स्क्वायर का जैसे मान चाहिए तो रखना हो तो रख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमको चाहिए ही। तो एक्स स्क्वायर 64 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका आप निकाल लीजिएगा। 64 का स्क्वायर 40 96 होता है, कितना होता है, 40 96 होता है 64 का स्क्वायर। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर निकालना सीख लीजिए, नहीं तो कमेंट करिएगा तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको एक्स स्क्वायर, क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या करना है, बराबर दिया है 4112। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 40 96, तो इसको हम डायरेक्ट रख देंगे, प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 41112। तो अब बाई बराबर क्या होगा, तो बाई ये हमारा 40 96 उधर जाएगा, तो 40 96 अगर उधर जाएगा तो कितना होगा, तो 40 96 को हम उधर ले जाएंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए 40 96 को अगर घटाते हैं 12 में, तो ये 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 100 हो जाएगा। और 12 इधर है, 12 4 कितना हमारा होगा, तो ये 16 होगा। कितना आ जाएगा, बाई बराबर 16। लेकिन हमको मान किसका निकालना है, अंडर रूट का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, अंडर रूट का। तो अगर अंडर रूट का मान निकालना है तो हमको यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर भी अंडर रूट लगाएंगे तो इधर भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट जो बाई का मान होगा वो कितना होगा, अब 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, है ना। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए एक बार में तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही धीमे हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो एक बार अगर रिपीट करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है, और इनके व्यय का अनुपात कितना है, 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह कितना 6000 रुपये बचाता है तो अमर की आय क्या होगी। देखिए इसमें हम तो आपको 2 मेथड बताएंगे। एक तो एक्स मेथड है, एक्स और वाई मान के आप करिए, तो वो तो लॉन्ग मेथड है, वो सबसे बनती है। और एक क्रॉस मेथड होती है। अगर क्रॉस मेथड आपसे बनता है तो इसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक्स मेथड का शॉर्टकट ही क्या होता है, एक्स मेथड का जो शॉर्टकट ही होता है क्रॉस मेथड होता है। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स मेथड आपको अपनाएंगे। अब देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है ना। तो अमर है और कोमल है,
इनकी आय का अनुपात दिया है कितना 5:4, तो इसको हम मान लेते हैं 5x, इसका मान लेंगे हम 4x, कितना है 4x, ठीक है। अब देखिए उनमें से व्यय का अनुपात कितना है 2x दिया है, कितना है 2:1 दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए अमर कितना कमा रहा है 5x कमा रहा है, कितना टोटल इनकम 5x है, उनमें से खर्च कितना कर रहा है 2, अनुपात में 2 है, तो इसको हम माइनस में कर सकते हैं, -2y कर सकते हैं। क्या कर दें कि अगर 5x कमाता है तो 2y खर्च करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपॉन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको रेशियो बनाना है। अब देखिए कोमल क्या कर रहा है 4x टोटल कमाता है, तो अब माइनस होगा टोटल कमाई में खर्चा कर रहा है कितना है 1 मतलब बाई कर दें या तो 1 बाई कर दीजिए बाई, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 6000, कितना हो जाएगा ये 6000 हो जाएगा अपॉन ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्या करिए इक्वेशन बना लीजिए, तो आपको इक्वेशन ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए इसको हटा देते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए 5x हमारा था, 5x टोटल उसके पास पैसा अमर के पास था, उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया 2y खर्चा कर दिया, तो बोल रहा है कितना बचाता है 6000 रुपये, तो ये 6000 हमारा आ जाएगा, कितना हो गया 6000, ठीक है। इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बनाइए, इसी प्रकार सेकंड हो जाएगा, तो 4x होगा माइनस बाई होगा क्योंकि ये खर्चा कितना कर रहा है तो व्यय कर रहा है 1, तो बाई हो जाएगा, ये भी कितना करेगा तो ये हो जाएगा हमारा 6000, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आपसे बनना चाहिए क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसको पक्षांतर विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए इसको 2 को अगर बाई को हमको कट करना है तो बाई नीचे क्या है ऊपर 2y है नीचे बाई है, तो इसको बाई को 2y अगर बना देंगे तो कट जाएगा, तो नीचे वाले इक्वेशन हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं करके, 5x माइनस 2y ये बराबर ये 6000 तो रहेगा ही, नीचे वाले का 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 2y और 2 का गुणा करेंगे तो 6 से 2 बार 12000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसको हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व करिए। देखिए अब इसको जब हटाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये माइनस है तो हमारा नीचे कितना बचेगा 8x में 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x बराबर -6000, है ना। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 से 2 कितना आ जाएगा ये 2000 आ जाएगा, x बराबर हमारा 2000 आ जाएगा। अब हमको बोल के आ रहा है अमर की आय कितनी, तो हमने अमर की आय कितनी मानी थी 5x मानी थी, तो x बराबर 2000 आ गया, तो 5x बराबर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई अगर 2000 करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10000, 5 दूनी 10, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 10000 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको शॉर्टकट में अगर आप करना चाहते हैं तो शॉर्टकट किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर इसका आप क्रॉस मेथड अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये एक्स वाला कर ही सकते हैं। देखिए क्रॉस मेथड कुछ भी नहीं होता, सीधा करिए। देखिए अमर और कोमल है ना, तो यहाँ अमर रखिए, यहाँ पर कोमल रख दीजिए। अब इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से दिया गया है, रेशियो इनकी इनकम का अनुपात कितना है 5:4 दिया है, तो 5:4 लिखिए। फिर इनका व्यय का अनुपात है 2:1 है, ठीक है। फिर इसके बाद 6,000 रुपये बचा रहे हो, तो यहाँ नीचे क्या कर दीजिए 6,000 रुपये डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका भी और 6,000 इसका भी लिख दीजिए। इसमें कुछ भी नहीं होता क्रॉस मेथड में, सबसे पहले आप ऊपर का दोनों का क्रॉस करिए, ठीक है, फिर माइनस करिए, दोनों का क्रॉस करके माइनस करिए, तो 5 से एक बार 4 दूनी 8। देखिए अगर गुणा करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 से एक बार जाएगा 5 होगा, 4 दूनी 8, तो क्या करिए 8 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब ये 3 बराबर में जाएगा। अब नीचे इसी प्रकार का गुणा करेंगे, देखिए नीचे 6,000 है, मान लीजिए रेशियो में, तो इसका भी क्रॉस करेंगे। अब नीचे का दोनों का नीचे का क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 6,000 में 1 का गुणा करिए, 6,000 में 2 का, तो कितना आ जाएगा 12,000 और 6,000 आ जाएगा, आएगा ना। तो अगर देखिए या तो अगर नीचे बराबर है तो इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए, तो एक आया, एक में अगर 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 आया था ऊपर वाले में, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, होगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 2,000। तो 1 बराबर 2,000, तो हमको अमर का निकालना है, कितना था अमर का आय 5 थे, तो 1 बराबर 2,000, तो 5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट बताया हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा। देखिए किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में देखिए दिया गया था, देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कितना था, रेशियो में 5, 4 और 2, 1 है ना, कितना था 5, 4 और 2, 1 था। देखिए कितना रेशियो था, तो 5 अनुपाते कितना था 4 था, इनका अनुपात कितना था 2:1 था, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम क्रॉस करते हैं, हमने आपको बताया इनको क्रॉस करते हैं, तो 5 कितना होगा 4 से 2 बार 8 जाएगा, माइनस 5 से एक बार तो 5 होगा, तो ये बचेगा हमारा
3 बचेगा। अब इसके बाद नीचे वाले का क्रॉस करेंगे तो अब कितना कितना था, दोनों कितना बचाते हैं, 6,000 बचाते हैं, तो 6,000 दोनों बचा लेंगे। तो अब नीचे देखिए ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे, किसका क्रॉस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, तो 1,000 में 6,000 तो कितना आ जाएगा दोनों में, तो ये 12,000 होगा, 12,000 माइनस 6,000 तो ये आ जाएगा आपका 6,000। अब इसका और इसका आपको अंतर लेना है, दोनों क्रॉस का अंतर लेना है। तो देखिए 3 बराबर हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 आपका हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2,000। तो पूछ क्या रहा है, अमर का पूछ रहा है, तो अमर वाला ए वाला था, अमर का कितना था इनकम 5, तो 1 बराबर इतना है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो हम करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे कुल कितना 4,968 रुपये प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो कभी भी क्या होता है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता है तो हर साल ब्याज क्या होती है, बराबर लगती है कि नहीं लगती है। सभी लोग कमेंट करिए। देखिए 72,000 दुबे को कितने 3 साल के लिए दे रहा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, मानना कि रेट क्या है हमारा, दर जो है आर परसेंटेज है, आर क्या है, दर हमारा आर है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72,000 रुपये उसने दिया, कितना दिया है, 7200 दिया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट हमारा क्या है, आर परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आर के हिसाब से दिया, तो अपान क्या करेंगे, परसेंटेज है तो आर के लिए 100 कर देंगे, बीच में प्लस करेंगे, प्लस के बाद 8400 दिया है, कितना दिया है 8400, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए तब 8400 रुपये दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 4 साल के लिए, इसको डायरेक्ट हम 4R लिख देते हैं क्योंकि वो गुणा ही होगा, यहाँ पे 3R है तो 4R हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना ब्याज मिल रहा है, 4,968, तो 4,968 उसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4,968 आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इधर से लिखना था। चलिए अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कट करना है तो यहाँ पे देखिए कट हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल। तो 72 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 216। 72 में अगर 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा 216, ये आर हो जाएगा, प्लस फिर 84 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 336, कितना आएगा 336। देखिए 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 1 33, तो ये कितना हो जाएगा 336 आर हो जाएगा, ये बराबर होगा 4,968 के बराबर हो जाएगा। अब टोटल अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 होगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 3 2 5, तो 552 कितना हो जाएगा, 552 आर बराबर 4,968 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करके देख लीजिए, इसको जब कट करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा। अब देखिए क्योंकि आपका यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सभी ऑप्शन पूरे पूरे जा रहे हैं, मतलब क्या है, इसमें दशमलव में नहीं जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। तो अब यूनिट डिजिट्स यहाँ पे दिमाग लगा के आपको खेलना है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमको 8 लाना है, तो 8 किसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 में, तो 2 में 8 का भाग दे 4, मतलब यहाँ पर 4 जा सकता है, क्या हो जा सकता है, 4 दूनी 8 है ना, 4 जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 4 है नहीं है। अब इसमें ऑप्शन में एक ही दिख रहा है 9, तो 9 दूनी 18, तो मतलब 552 का कितना गुना है, तो 952 जो है, 552 जो है कितना गुना होगा, ये 9 बार जाएगा। आपको करना है तो आप कर लीजिए पूरा, हालांकि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा 9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए स्पीड कैसे है, थोड़ा धीमा करें कि और तेज करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 288 है क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्याओं का क्या दिया है, 88 है योग, महत्तम समावर्त क्या है, 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग बनाए जा सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2 संख्याएं हैं, तो संख्या हमने मान ली क्या है, 2 संख्याएं कोई भी संख्या जैसे ए और बी है ना। अब देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ अगर दिया है तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ कितना दिया है, 16 दिया है, तो हमारे संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या हमारी यही होती है, एचसीएफ दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक संख्या 16 ए होगी और दूसरी संख्या हमारा 16 बी बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर योग करना है, क्योंकि योग दिया है, तो आप क्या करिए, 16 ए प्लस 16 बी, ए बराबर हमारा कितना दिया है, 288 दिया है, 288
कर लीजिए। अब 16 16 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या होगा, a प्लस बी बराबर 16 उधर जाएगा तो 288 में 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देंगे तो 16 से एक बार जाएगा, फिर 16 10 26 मतलब 128, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128। तो a प्लस बी का योग कितना आएगा 18 आना चाहिए। अब हमको युग्म चेक करना है, तो युग्म चेक करने का सबसे सहअभाज्य संख्या ली जाती है। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, उनके बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं 18 को किस प्रकार से करेंगे। तो 18 में से देखिए a प्लस बी के रूप में पहला जोड़ा कौन सा बनेगा। देखिए अगर अगर a 1 होगा तो क्या होगा 1 17 ले सकते हैं, लेंगे कि नहीं, क्योंकि 1 17 में कोई कॉमन नहीं है, 1 17 हो सकता है, तो एक संख्या ये बनेगी। 2 अगर 16 लेते हैं तो 2 16 नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा 2 16, 2 और 16 में कॉमन हो रहा है। 3 15 लेंगे, 3 में 15 कॉमन हो जाता है। फिर 4 बचेगा, 4 के बाद 14 होगा, है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 4 14 भी नहीं होगा। फिर क्या होगा आपका 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 5 और 13, क्या होगा 5 और प्लस 13 होगा, 5 13 होगा। फिर इसके बाद 6 और क्या बचेगा 12 बचेगा, ये भी नहीं ले सकते। 7 के बाद 11, 7 4 11, तो ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 7 और 11 हो सकता है। फिर 8 8 होगा तो 8 8 भी नहीं हो सकता, फिर रिपीट हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, तो कितने जोड़े बनेंगे 1 2 ये 3, इतने जोड़े बनेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। टोटल 3 युग्म बन सकते हैं, कितने युग्म बनेंगे, टोटल 3 युग्म बन सकते हैं। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है, आपको सहअभाज्य लेना है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे 6 12 ले लीजिए, तो 6 12 लेंगे तो 6 में 12 में कॉमन होगा, 6 ही कॉमन हो जाएगा, तो ये 6 कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। उनका योग क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए और सहअभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यक्स प्लस यक्स की पावर -1 बराबर 7 दिया है, तो यक्स क्यूब प्लस यक्स की पावर -3 बराबर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि आप लोगों से बनता भी होगा बहुत से बच्चों से। देखिए क्वेश्चन दिया है यक्स प्लस 1 यक्स, इसको हम लिख सकते हैं नीचे जाएगा, यक्स की पावर -1 है, तो अगर नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस वाला हट जाता है, तो ये हमारा 7 है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, अभी इसको हमको निकालना क्या है, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर इस फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन, तो हमको अगर a निकालना होता है तो क्या निकालना होता है, डायरेक्ट हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, इसका होता है, इसको हम अगर p मानते हैं, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x बराबर अगर p है, p बराबर मतलब यहाँ पे 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये हमेशा होता है p क्यूब -3p। इसमें रखिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे p बराबर क्या है 7 दिया हुआ है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 7 का क्यूब होगा -3 × 3p, 3p मतलब 7, p बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो p बराबर हमारा हो जाएगा 7, है ना, रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, -21 कर दीजिए। अब इसको करके देख लीजिए, तो अगर 1 में 1 2 3 में 1 जाएगा तो 2, और 4 में 2 जाएगा तो 2 और 3, तो 322 कितना आंसर आएगा, 322 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं याद करना, ये बस इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद करना है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको ये करा दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। टोटल ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट जरूर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तो कभी भी देखिए
इसको करने के कई तरीके हैं। आपको करना है तो क्या करिए, संख्या मानिए, माना संख्या x है, फिर x का 20% करिए, फिर 20% से बढ़ाइए, 20% निकालिए, फिर 15%, फिर उसको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा रखिए, इक्वल करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका x मेथड। हालांकि x मेथड आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। चलिए इसको हम शॉर्टकट करते हैं। देखिए पहले 20% घटाया, क्या कर रहा है 20%, सबसे पहले 20% क्या कर रहा है, तो ये घटाया, तो घटाने को हमने डाउन कर दिया, फिर 15% बढ़ाया, क्या कर रहा है 15% उसने बढ़ाया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी हो गई। इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं, क्योंकि देखिए टोटल कितना बढ़ा या कितना घटा। सक्सेसिव मेथड क्या होती है तो आप लोगों को खुद पता होगा, ए प्लस बी होता है, प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब देखिए 20 घट रहा है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -20, फिर प्लस होगा क्योंकि 15 बढ़ रहा है तो 15 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल हमारा ओवरऑल निकल आएगा कितने % की बढ़ोतरी हुई संख्या में। तो 20 15 में, 20 माइनस में है, 15 है, फिर माइनस में है, तो 20 और 15 का करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा और 5 से 3 बार, तो 3 आ जाएगा, आएगा 3। तो देखिए 15 3 18, कितना हो जाएगा, 20 3 23, 23 में अगर 15 जाएगा तो कितने % आ जाएगा आपका, 5 3 8%। तो मतलब कितना होगा, -8%। मतलब कितने की कमी होगी, 8% की कमी होगी। उस संख्या में कितने % की टोटल कमी होगी, 8% कमी होगी। लेकिन एक्चुअल में बोल कितना रहा है, कितने कमी हो रही है, 64 की कमी हो रही है। तो देखिए माइनस से आपका कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है। तो क्या करेंगे आप, 8% बराबर 64, हमको संख्या निकालना है, तो 8% बराबर इतना है तो हमको 100% निकालना है। तो 8% बराबर, तो 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या होगा, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, 2 जीरो उधर बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 800। कितना होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 800 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइए कितना आंसर आया हुआ है, क्लास किस प्रकार से लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। जल्दी जल्दी सरल करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 15 - 6.3 डिवाइड बाय 7 + 3 × 1.3 - 2। अब देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको मन में ज़्यादा क्वेश्चन को करते हैं तो सरलीकरण बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ये डिवाइड है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस अपन कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 है तो इसको 15 ही रहने दीजिए, माइनस, अब देखिए 63 है तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। अब अंक में, एक अंक में क्या कितना है, दशमलव लगा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 63 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 9 सत्ते 63 तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस होगा। अब 13 से 3 बार है, 13 तियाँ 39, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा, 0.39 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और ये -2 हमारा हो जाएगा। चलिए अब अगले कुछ स्टेप की ओर चलते हैं। तब देखिए 0.9 है, 3.9 है, कितना है 0.9 अब 3.9 है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए -9 है, कितना है 15 में 9 जाएगा, तो 15 में अगर 9 जाता है तो इसको क्या कर देंगे, 9.9 जा रहा है तो कितना बनेगा हमारा, ये 14.1 बनेगा। कितना बनेगा, 14.1 बनेगा, प्लस 3 हमारा 9 बचेगा, ये -2 हो जाएगा। तब एक चीज़ आप इसको मन में देखिएगा, 3.9 में अगर 2 हम घटाते हैं या 14.1 में 2 घटाते हैं तो 14 में अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में 2 जाएगा तो 12.1 होगा। तो 12.1 और 3.9 को जोड़ेंगे तो 12.1 और 0.9 कितना हो जाएगा, 13। और 13 में फिर कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका 16 आ जाएगा। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिनका भी आंसर 16 आया हुआ है, बहुत अच्छा है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। देखिए दूसरा सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन बन गया होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, मतलब थोड़ा इसमें लेंदी है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए इसको भी अब सॉल्व करके अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। देखिए क्या है, 20
25 है, 25 डिवाइड बाय कितना दिया है 10 दिया है, माइनस ब्रैकेट लगा है 7 मल्टी अपान कितना है 4 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा है, ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर मल्टीप्लाई दिया है 6/5 है, फिर प्लस है 14/3 है, मल्टीप्लाई 9/10 है, और लास्ट का यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये ब्रैकेट में 1/5 है, डिवाइड बाय दिया हुआ है 1/25। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर इतने को पूरे को सॉल्व करिए और फिर इसको सॉल्व करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल पहले ही हमने आपको बता दिया। देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 और 4 से 3 बार 12, तो ये आपको अभी रहने देना है। देखिए इसको लिखना है तो लिख देते हैं, अपन डायरेक्ट कर देते हैं कितना 25 बटे इसको क्या कर देते हैं 25/10 कर देते हैं, माइनस ये आपका हो जाएगा 7 ब्रैकेट में, तो 7 और 4 3 12 कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। अब इसको बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा। अब बीच में प्लस है, अब ये देखिए इसको जब करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, तो 7 त्रिक 21 कितना होगा 21, और बटे कितना हो जाएगा ये 5 होगा। अब बीच में माइनस है, ये वाला माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इन सभी को सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 है 5 है। अब ये बीच में डिवाइड लगा तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/25 पलट जाएगा, तो 25 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 बार, तो माइनस कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब आपको ये पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अब चलिए इसको देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। ये हमारा 25/10 रहेगा, 10 रहने दीजिए, माइनस इसको कट कर लीजिए, तो 6 से जब कट करेंगे तो 6 से 2 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 7 बटे हमारा कितना हो जाएगा 10 होगा, बीच में प्लस रहेगा 21 बटे हमारा 5 ही रहेगा, ये माइनस हमारा 5 हो जाएगा। अब इसको कट करना है तो यहाँ पे कट कर सकते हैं किसको 5 से 5 बार, ये 5 से 2 बार करना है तो कर दीजिए, नहीं तो हालांकि रहने दीजिए, क्योंकि 10 एलसीएम लेना है तो आपको थोड़ा आसानी होगी, इसको रहने दीजिए। ठीक है, चलिए इसको कट मत करिए। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, तो टोटल हमारा कितना आ गया 25 आ गया यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं 25/10 को 25/10 ही रहने दीजिए, 10/10 हो जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा 25 क्या है 25/10 ही रहेगा, माइनस 7/10 रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 हम एलसीएम लेंगे, तो 5 हमारा एलसीएम होगा, तो ये 5 25 हो जाएगा, तो 25 होगा, तो 25 में अगर 21 घटेगा तो 4 होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो कितना आ जाएगा -4/5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब 10 हमको एलसीएम लेना है, टोटल अगर 10 एलसीएम लेंगे तो 10 का 10 में भाग देंगे तो हमारा 25 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे भी 10 है तो हमारा 7 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो ऊपर 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए 8 7 15 15 25 में, तो 25 में अगर 10 15 जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 10/10 कितना होता है, तो 10 में 10 कट जाएगा तो 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा कितना 1 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगा होगा, ये आपको समझाने के लिए हमने हर स्टेप समझाया, ताकि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, 400 और 500 के बीच कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, शेषफल 5 बचे। चलिए देखते हैं, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में हमने किया था। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस है 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले 8 का 12 और 16 से विभाजित हो, तो सबसे पहले इनसे विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे, कौन सी होगी, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए एलसीएम निकालते आपसे बनना चाहिए, किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले इनको गुणनखंड में तोड़िए, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, ए क्या होता है 12 क्या होता है, तो ए होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, ए क्या होता है 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 4 बराबर 16। तो अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आप लोग निकाल के बताइए हमको। देखिए तो सबसे पहले छोटा क्या है 2 है, 2 की पावर सबसे बड़ी पावर लेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई हमारा 3 होगा। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की पावर 16, और 16 से 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 है ना,
कितना होगा 48 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो 8, 12 और 16 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है? तो 48 वह संख्या होगी जो पूरी तरह से डिजिबल होगी। ठीक है, लेकिन हमको लेना कहाँ तक है? 400 और 500 के बीच में लेना है। तो पहले हम इसको मल्टीपल ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 8, 12, 16 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या 48 होगी, या तो 48 का मल्टीपल होगी। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 8, 12 और 16 से डिजिबल हो। तो इसका हम मल्टीपल ले चलते हैं, हमको 400, 500 के बीच में चाहिए। तो अगर देखिए 48 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? 480 आता है कि नहीं आता है? एक संख्या तो हमारी यही हो जाएगी, क्योंकि हमको 400, 500 के बीच में, दोनों के बीच में हो जाएगा। अगर 48 में 11 का करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो एक बार 48 से हम कम भी करके देख सकते हैं। देखिए कितना जाता है, अगर 9 बार हम ले जाते हैं तो 9 से 8 बार 72 का 2, कैरी हमारा 7 होगा, और 9 से 4 बार 36 होगा, और 36 में कितना 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 43 आएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 43। मतलब ये 432 हो गया। अब देखिए अगर 48 कम करेंगे तब ये 400 से कम हो जाएगा। तो हमको 400 से ज़्यादा चाहिए, 500 से कम। तो यही दो संख्या ऐसी होंगी जो इन दोनों के बीच में होंगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि शेष फल 5 बचे। तब ये 480 और 432 ऐसी दो संख्याएं हैं जो 8, 12, 16 से पूरी तरह से विभाजित हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें 480 में प्लस अगर हम 5 कर देते हैं तो एक संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 485 बन जाएगी। और एक संख्या 432 है पूरी तरह से विभाजित, इसको अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 400 कितना आ जाएगा हमारा? 37। कितना होगा? तो 400 हमारा 37 हो जाएगा। तो ये हमारा 437 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है उनका योग। तब योग करने के लिए इनको जोड़ दीजिए। 7, 5, 12, 8, 3, 11, 1 क्या होगा? 12, 4, 4, 8, 1, 9। तो 922 कितना होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 922 आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 922 उन संख्याओं का योग होगा। संख्या निकालते अगर आपसे बन जाएगा तो आपसे सब चीज़ें बन सकती हैं। चलिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर देखिए एलसीएम आ गया तो कोई संख्या, जैसे मतलब ये संख्या है तो 48 होगा, 48 के मतलब उसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस फॉर्म में आपको संख्या को चलाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त खींचा गया उसके अंदर तो आंतरिक कोण होगा, कौन सा होगा? आंतरिक वृत्त होगा ना, है ना? तो चलिए, बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या है? आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम डायग्राम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखिए क्या है, डायग्राम हम बना लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा हो जाएगा, फिर इसके बाद ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का मान लीजिए एंगल बन गया। अब चलिए इसको हम डिनोट कर देते हैं। अब ये जैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? तो 90 डिग्री का तो बोल रहा है भुजाओं की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अगर 10 है और ये 24 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसका हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा क्या हो गया? ए बराबर ए हो गया, बी बराबर ए हो गया, और सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए सी बराबर निकालने का पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। या तो ये लगाइए या तो ट्रिपलेट होता है, आपको बनना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है? 10, 24, 26, ये होता है ट्रिपलेट। तो सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अगर आपसे ट्रिपलेट बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो क्या करिए? 10 का स्क्वायर करिए और 24 का स्क्वायर करिए, फिर दोनों को जोड़िए तो फिर 26 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा? 676 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका आर निकालने का फार्मूला क्या होता है। हम आपको बता दें, स्मॉल अगर आर निकालते हैं तो स्मॉल आर निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी मतलब कर्ण माइनस होगा अपॉन 2। ये होता है स्मॉल आर निकालने का। और बड़ा वाला आर अगर निकालना है तो डायरेक्ट सी मतलब कर्ण अपॉन 2, मतलब कर्ण इसका क्या है? सी है, कर्ण अपॉन 2। हमको स्मॉल आर निकालना है, डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या करना है? ए प्लस बी कितना है? 10 + 25 वो 10 + 24 और -26 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 24 में 26 जाएगा तो -2, 10 में 2 जाएगा तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर।
करेक्ट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये फार्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपसे देखिए अभी स्मॉल वाला पूछा है, हो सकता है बड़ा वाला पूछे, तो दोनों अगर आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि ये फार्मूला आपको बनना चाहिए। चलिए ये दोनों हमारे ब्रैकेट में क्लोज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के फार्मूले बहुत है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, ए बी सी बराबर 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला कई बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। तो इसका फार्मूला अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में मझिला वाला ब्रैकेट लग जाएगा। कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई में मझिला वाला ब्रैकेट आपका लगेगा। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से हम करते हैं, क्या होगा, मझिला ब्रैकेट लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, सी का होल स्क्वायर है ना, सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि हम इसको हटा के थोड़ा पीछे से कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। देखिए क्या होगा, तो ये आपका होगा ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये मझिला ब्रैकेट लग जाएगा। मतलब ये है कि ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई में चलेगा, किसके, इसके मल्टीप्लाई में, इन दोनों के मल्टीप्लाई में चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो देखिए सबका मान दिया है, ए प्लस बी का आपका मान दिया है, ए प्लस बी का मान दिया ही है, 3abc का मान और abc का भी मान दिया हुआ है। देखिए abc का भी मान दिया है, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, abc का मान कितना है, 15 है, ये हमारा बराबर हो गया। बराबर के बाद देखिए abc का मान कितना है, तो abc का मान यहाँ पे देखेंगे तो 14 दिया है, तो हमारा 14 मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई में हो गया, अब हमको ब्रैकेट लगाना है मझिला वाला। फिर अब 14 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखिए abc का क्या है, abc का यहाँ पे स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 47। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 47 कर देंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 15 3 45 हो जाएगा, बराबर ये 14 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, माइनस 47 में 3 का, तो 50 यहाँ कितना होता है, 150, और 150 में कितना घटा देंगे, 15 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 145 है ना, कितना आएगा, देखिए 5 से 3 7 3 21 हो जाएगा, और 4 3 12 12 2 14, 100 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, है ना, कितना होगा 141। अब चलिए इसको घटा के देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब 45 हम डायरेक्ट उस पार ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 14 हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, 196 में 141 घटाइए तो ये आपका बनेगा 14। तो ये पूरे को अगर घटाते हैं तो आपका कितना बनने वाला है, 55 आएगा, कितना आएगा 55, और ये 45 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं कितना आएगा। 14 मल्टीप्लाई 55 करिए, कितना आएगा, 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70 और 7 77 हो जाएगा, है ना, और प्लस 45 में जोड़ दीजिए, तो 30 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 770 में 30 जोड़ेंगे तो 800 और 15 बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 815 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 815 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। सिर्फ आपको इसका फार्मूला याद करना है। क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, है ना। फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मल्टीप्लाई में होगा, पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए माइनस 3
फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में रहेगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का, विनोद 30 किलोमीटर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर हो तो 3 मिनट ऑफिस जल्दी से पहुंच जाता है, तो वह दूरी ज्ञात करें जो वह अपने घर से ऑफिस के बीच में तय करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पहली बार करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए, माना ऑफिस पहुँचने का समय क्या है, T समय है। मान लीजिए, माना ऑफिस पहुंचने का समय क्या है, तो ऑफिस पहुंचने का जो समय है T समय में वो ऑफिस वो पहुंचता है। अब दूरी बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं होता, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम स्पीड को ही इसमें डिस्टेंस को ही इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। तो देखिए पहला उसका डिस्टेंस विनोद क्या है, 30 की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और कितने देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमने समय कितना माना, T समय में पहुंचता, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, तो मतलब उसको एक्चुअल टाइम कितना लगता, T समय में पहुंचता था, लेकिन अब 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो मतलब क्या है, T प्लस 5 मिनट है, तो मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 5/60 करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 5/60 कर देंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। बराबर फिर जब वो 40 की स्पीड से जाता है तो बोल रहा है वही समय T समय, उसको टोटल T समय लगता, मतलब अगर एक्चुअल समय पहुंचता, लेकिन वो क्या कर रहा है, 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो जल्दी पहुंच रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3 क्या कर देंगे, 60। एक बार और आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो देखिए 30 की स्पीड से गया तो हमने समय माना अगर T समय में पहुँचता तो ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब 5 मिनट और ज़्यादा समय लगा रहा है। T प्लस 5 मिनट ज़्यादा मिनट है, तो उसको घंटे बदलने के लिए हमने 5/60 कर दिया। इसी प्रकार 3 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 3 मिनट 3/60 कर दिया। T समय से मतलब समय मान लीजिए T मतलब 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, कट हो जाता है तो कट कर दीजिए। देखिए 1 0 से यहाँ 1 0 कट हो गया। अब इसको ज़्यादा कट मत करिए। चलिए इसको देखते हैं, ये हमारा होगा 3T प्लस 5 से 3 15 और अपान 60 हो जाएगा, बराबर ये 4T होगा, है ना, ये हमारा माइनस में कितना हो जाएगा, तो 4 से 3 12/60 होगा। अब इसको कट करना है तो कट करिए, नहीं कट करना है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि देखिए 3T है 4T है, तो 3T उधर जाएगा तो 1T बचेगा, तो हमारा T बराबर कितना बचेगा, तो यहाँ पे T बराबर देखिए किस प्रकार से होगा, 12T है, 12/60 है, तो 12/60 अगर इधर आता है तो जुड़ेगा, तो देखिए 15/60 और ये प्लस होगा तो 12/60 होगा। अब 60 का एलसीएम 60 होगा, तो 12 और 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27/60 हो जाएगा। कितना होगा, 27/60। तो T बराबर हमारा निकल आ जाएगा कितना, 27/60, मतलब उसका परफेक्ट समय कितना है, 27/60 है ना। इसको कट करने की जरूरत नहीं, कट करना है तो कट कर दीजिए। 3 से 9 से करेंगे 9 3 27, 3 से कट करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, है ना, लेकिन कट मत करिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या निकालना है, जो क्वेश्चन बोला है उसका समय निकालना है, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए आगे निकालना है, T हमारा निकल के आ गया, तो T अगर निकल के आ चुका है तो हमको अब क्या निकालना है, किसी भी इक्वेशन में हमको रख देना है। चलिए इक्वेशन में इसको रख देते हैं। देखिए ये हमारा डिस्टेंस है, चाहे इस वाले में रख दीजिए और चाहे इस वाले में रख दीजिए, किसी में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पूरे में। तो चलिए देख लेते हैं उसकी दूरी कितनी होगी। दूरी बराबर क्या होगा, तो 30 उसकी दूरी थी, 30 मल्टीप्लाई T बराबर कितना आ गया हमारा, 27/60 आ गया, अरे प्लस 5 हमारा 60 था, है ना, इतना आ गया। तब देखिए 27 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो आपका इसमें आ जाएगा। देखिए पूरा आप कैलकुलेशन करिए, तो 27/60 और प्लस 5 दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 32/60 हो जाएगा। तो जब अगले स्टेप में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 60। तो इसको 30 से 2 बार और ये 16 है, तो कितना आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 16। एक इतना इक्वेशन आपसे बन गया होगा, किस प्रकार से करना है। T बराबर हमारा मान निकला गया है 27/60, इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इस वाले में रखिए डिस्टेंस में, चाहे इस वाले डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो आप किसी में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को इससे भी शॉर्ट अगर मेथड मिल रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करते रहिए, अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, यदि AB बराबर AC है, मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो, जिनकी दोनों भुजाएं बराबर हो, उनमें से 26 है सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा।
इसका फार्मूला होता है, अगर आपसे फार्मूला बन रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विदिन सेकंड ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं आपको। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है कोई। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर ए है, ए बराबर ए बी, दोनों बराबर भुजाएं हो गई, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दोनों बराबर भुजाओं का मान कितना दिया है, 26 दिया है, और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 20 दिया है। तो हमने अभी पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि इसकी अगर हाइट निकालनी होती है तो हाइट किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आप देखिए इसकी हाइट अगर निकाल लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, लगा के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उससे भी निकाल सकते हैं अगर हाइट निकाल लें। हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट बराबर होता है, क्या होगा, तो हाइट भी निकालने का फार्मूला होता है, कितना होगा, होता है कि इसमें अगर आप रखेंगे तो हाइट भी आपका निकल जाएगा और वो भी। अब चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताते हैं और हाइट निकालने का दोनों फार्मूला बताते हैं। देखिए हाइट निकालने का फार्मूला होता है √a² - b² होता है। और अगर यहीं पे एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है b/4, क्या होता है, b/4 √4a² - b²। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए, पूरा मान हमने आपको बता दिया। तो मान अगर आप रखेंगे तो b कितना है हमारा, 20 है, तो 20/4 करिए, √4 मल्टीप्लाई ये कितना है, तो ये हमारा 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 676 करिए, माइनस 20 का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो देखिए 20 से कितनी बार आएगा, 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ए बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर तो 5 का मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई √ कितना आएगा, देखिए 26 का स्क्वायर 676 में 4 का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। देखिए तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर टोटल आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 676 तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 676 करिए और माइनस 20 का स्क्वायर 400। इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कितना होगा, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, √ हमारा आएगा 2304, कितना आएगा 2304, जो कि 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का स्क्वायर होता है। 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 48 का स्क्वायर ही होता है 2304। इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, इतने को गुणा करिए और इतना करिए तो इतना आ जाएगा, तो 48 आएगा। 48 का क्या होता है, स्क्वायर, तो 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 240 आएगा, कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका इतना आ जाएगा, कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर आपको हाइट के माध्यम से करना है तो हाइट के माध्यम से देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देते हैं। हाइट निकालने का, इसके हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है क्या होगा, तो हाइट निकालने का फार्मूला होता है √a² - b²/4, ये होता है। तो ए बराबर हमने अभी बात किया क्या है, और बी बराबर हमने पीछे बताया हुआ है। तो ए बराबर हमारा 26 था और बी बराबर हमारा 20 था, कितना था, 20 था। इसमें रखिए तो आपका हाइट निकल आएगा, हाइट निकल आएगा। तो हाइट निकलता है तो आप क्या करिए, एरिया निकालने का फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 आधार मतलब बेस इंटू हाइट। तो हाइट आपका निकल आएगा, बेस कितना होगा, तो बेस आपका 20 दिया है, तो आप रखिए आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अगर करना है तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितने का, 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% का लाभ पर बेचना चाहे तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने आपको कई बार इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया है। कभी भी आपको ये अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है, सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना होता। अगर देखिए 20% का लाभ या हानि हो रहा है, सबसे पहले वाला जो परसेंट देता है तो उसको क्या करिए, 100 प्लस माइनस मतलब हानि हो तो माइनस करिए, प्लस मतलब लाभ करिए, 100 + 20% कर दीजिए। इसके अलावा क्या करिए, 100 ऊपर वाले का जो पूछ रहा है, बाद में जो पूछता है उसको कर दीजिए 100 ± 30%। इस प्रकार का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसको चलिए हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके बता देते हैं आपको किस प्रकार से होगा। देखिए इसको अगर आप करते हैं, यहाँ पे लिखने का तरीका ऐसा होगा कि देखिए क्या होगा, इस प्रकार से करिए। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, अगर प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट परसेंटेज कर दीजिए, फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये वाला कब का है, नीचे वाला होता है पहले, जब सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है, तो 20% प्रॉफिट दिया है तो नीचे जाएगा, और जो बाद में पूछता है तो ऊपर कर दीजिए। चलिए इसको रख लेते हैं, कितना था देखिए, तो 1,20,000, कितने जीरो हैं, 4 जीरो लगाइए, मल्टीप्लाई
अपॉन, देखिए पहले 20% का प्रॉफिट, तो 100 + 20 करेंगे तो 120% हो जाएगा। अब उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 + 30 130 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 120 से कट करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल और 12 से 1 बार जाएगा, तो इस प्रकार 13 कितना आ जाएगा, 13 1,30,000, वही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, आप कुछ भी नहीं करना। इसी मेथड का शॉर्टकट होता है, क्या होता है देखिए किस प्रकार से। अगर फार्मूला याद करना है तो फार्मूला याद करिए, नहीं क्या करिए, देखिए कोई चीज़ 20% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, तो कोई चीज़ 100% होती है, 20% के लाभ पर बेची गई, मतलब कितने पर बेची गई होगी, 120% पर। 120% बराबर क्या होगा, कितने में बेच रहा है, 1,20,000 में, तो क्या करिए 1,20,000 के आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 120% बराबर इतना दिया है, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 1% बराबर 120 से 120 कट जाएगा, तो आपका 1,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 120 कट जाएगा तो 1,000 आ जाएगा। अब आपको 100% निकालना नहीं है, क्योंकि सीपी नहीं पूछ रहा है, आपको बोल रहा है अगर 100% निकालना है तो 100% भी निकालिए। आपको बोल रहा है 30% लाभ पर बेचने के लिए उसका क्रय मूल्य निकालिए, तो आप 1% ना निकाल के डायरेक्ट क्या करिए 130% निकालिए, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है, 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितना निकालना पड़ेगा, 130%। तो आप क्या करिए, इसमें 130 का इधर मल्टीप्लाई किए तो 130 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 1,00,000 इतना आ जाएगा, 1,30,000 आपका इधर भी आंसर आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे तो ये करिए, या तो ये मेथड आपको अच्छा लगे तो ये करिए, दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें भाग देना पड़ता है। तो बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 या 5, है ना, सबसे बड़ी संख्या हो गई। सभी लोग कमेंट करिए सही है गलत है। अब चलिए इसको हमको भाग देना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 468 में इसमें हम भाग देंगे। तो 468 का अगर भाग देते हैं तो आपकी इसमें भाग में कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब 468 का 999 3 अंक में है, तो 468 का कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 सो रहा, फिर भी 200 बच रहा है। 68 दूना कितना होता है, तो 68 दूना हो जाएगा आपका 60 दूना 20, 8 दूनी 16, है ना, 136 के करीब होगा। तो ये आपका मतलब हो जाएगा, तो 468 दूना आपका जाएगा, मतलब 2 बार आपका जाएगा। तो 2 बार अगर आप इसको ले जाते हैं तो कितना आएगा, 936 आपका आएगा। कितना होगा, 936, 468 दूना कितना होता है 936, तो ये 2 बार जाएगा। अब इसको घटा लीजिए तो आपका ये 3 होगा, ये आपका 6 होगा, फिर एक 9 उतार लीजिए, तो एक 9 उतारेंगे तब 639 हो गया। अब 468 से 639 ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 639 आगे, 400 कितना आएगा, रुक जाइए, ये आपका कितना घटाना पड़ेगा हमको, 468 घटाना पड़ेगा, तो ये आपका 1 आएगा, ये 13 में जाएगा तो 7 6 13, ये बचेगा 5 में 4 जाएगा तो 171 बचेगा। अब एक 9 और बचा है तो एक 9 को नीचे उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 4 चौक 16, अगर 4 बार आप ले जाते हैं तो 68 है, तो 68 चौका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 6 चौको 24, तो ये 1700 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 3 बार जाएगा। तो 468 का 3 बार अगर आप ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा कर लीजिए तो आपका जाएगा 1404 बार। कितनी बार जाएगा, 1404 बार। 468 यहाँ कितना होता है, 1404 होता है। इसको घटा लीजिए, तो जब घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा, 315 कितना आएगा, 315 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी है, 99,999 है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, 468 का भाग देने पर 315 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या है, 315 ज़्यादा बच रहा है, 315 ज़्यादा बच रहा है। तो देखिए 315 ज़्यादा बच रहा है। अब हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अगर इसमें अगर हम जोड़ देते, मतलब इसको घटा के 468 में इसको घटा के, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अगर इसको हम घटा देते तो क्या हो जाता है, हमको 5 अंकों की 6 अंकों की संख्या मिल जाएगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, 99,999, तो इसमें हम 315 ज़्यादा हो रहा है, तो 315 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 99,684, कितना होगा, 99,684, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उससे भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आता है उसको रिमाइंडर को घटा दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसके अलावा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 35,280 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा,
स्क्वायर के लास्ट में क्या क्या आता है, देखिए किसी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में क्या क्या आता है, तो 1 आता है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसके अलावा स्क्वायर के लास्ट में कुछ भी नहीं आता। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का 6 आता है, 5 का 5 होता है, और 6 का फिर 6 हो जाएगा, 7 का फिर 9 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, और 9 का 1 हो जाता है। तो इतने ही संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में क्या आता है, इकाई का अंक, यही इकाई का अंक आता है। अब देखिए इन सभी संख्याओं से भाग दीजिए तो आपको कौन सी संख्या ऐसी लगेगी कि उसका मतलब एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए ना, बोल रहे हैं ना, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो मतलब लास्ट में ये संख्या आनी चाहिए, है ना, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए हम इसमें से क्या देख लेते हैं। अगर 7 से आप भाग देंगे, 7 बना 35, 7 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, फिर एक बार 0, 7 से 4 बार 28, एक बार 0। तो देखिए इतना हो गया। लेकिन देखिए 50 40 में 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको लास्ट में इतना चाहिए, 1 4 9 6 5 में से कोई तो एक अंक आए, इसमें 0 आ रहा है, तो मतलब ये हमारी संख्या नहीं हो सकती। इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ऐसे भी 0 आ जाएगा। चलिए दूसरी संख्या से हम चेक कर लेते हैं, 35 280। अगर इसको हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से चेक करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 7 बार 35, फिर ये 0 बचेगा, फिर 28 हुआ, तो 5 से 5 बार 25, और फिर 3 बचे, 5 से 6 बार 30, तो कितना आ जाएगा, ये 70 56। तो 70 56 मतलब लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब ये 6 है। तो ये हो सकता है, किसी संख्या का क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। अब 4 का अगर भाग देंगे तो 4 से कितने में जाएगा, 32, फिर बचेगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 4 से 2 बार 8, मतलब ये भी 4 का भी नहीं होगा और 3 का भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, यही आपका हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, 70 56 जो है एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी का जो 5 नंबर है, 5 होगा, वही आपका राइट। अगर आप 5 से भाग देंगे तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उसमें से एक वर्ग खींचा गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये देख लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होते यही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65% बराबर क्या होता है, इसको हम बनाएंगे। 65% बराबर क्या करेंगे, 65 परसेंटेज के लिए क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100 नीचे चला जाएगा। अब इसको कट करिए, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, तो 5 से कट करेंगे तो 13, और यह आ जाएगा 20, है ना। तो देखिए बोला क्या है, एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का इतने परसेंट है। तो मतलब अगर एक विकर्ण हमारा 20 होता तो दूसरा विकर्ण का 20 का 65% कितना होता है, 13। तो यहाँ हमको विकर्ण मिल गया ना, मतलब विकर्ण अगर एक D1 हमारा 20 होता तो यहाँ पर D2 कितना होता, 13 होता। यही होता ना, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उसने एक वर्ग खींचा। क्या बोला, वर्ग खींचा। तो अब देखिए लंबा इसमें कौन सा होगा, जिसका विकर्ण ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर वाला। तो 20 का, तो अगर अब वर्ग खींचा तो वर्ग की भुजा क्या हमारी हो गई, 20 हो गई। तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका तो क्षेत्रफल हमारा निकल आ गया ना। अब समचतुर्भुज का जब क्षेत्र हमसे निकल आएगा तभी तो उनका रेशियो निकलेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, है ना। चलिए रख दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 20। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आएगा, क्योंकि 20 कट जाएगा तो 10 बचेगा, 130 हो जाएगा। किसका वर्ग आ गया, ये हमारा वर्ग का आ गया, और इसका हमारा स्क्वायर आ गया। तो किसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज और वर्ग का, पहले समचतुर्भुज का। तो रख दीजिए 130 रेशियो 400 कर दीजिए। तो देखिए कट जा रहा है, जो 0 कट जा रहा है तो 0 कट कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 13 रेशियो 4,
13:4। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13:40। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको कर लेंगे तो आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको टेंशन नहीं होगी। देखिए कुछ भी नहीं करना, 65% बराबर क्या होता है उसको निकालिए तो आपके 2 विकर्ण निकलेंगे। जो बड़ा विकर्ण है विकर्ण का क्या करिए स्क्वायर करिए तो आपका क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। समचतुर्भुज का फार्मूला बनना चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। क्या है, 18 अंडों में से 3 अंडे खराब हो जाते हैं। तो इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अंडे अच्छे होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए सड़े हुए अंडों का दर निकालते हैं, कितना सड़े हुए, तो टोटल 18 अंडा खरीदती है और उसमें से 3 क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो अगर दर निकालेंगे सड़े अंडे का, सड़े जो एग हैं उनकी दर हम निकालते हैं किस प्रकार से। देखिए टोटल 18 अंडे हैं, 18 में से क्या हो रहा है 3 सड़ जा रहे हैं। 3 का अगर दर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 1/6 की दर से अंडे सड़ रहे हैं, मतलब टोटल 6 में से 1 अंडा सड़ रहा है। अब कितने टोटल अंडे हैं, 690 अंडे हैं। तो सड़े अंडे का पहले निकालते हैं, सड़े टोटल अंडे कितने हैं, सड़े अंडे तो ये निकालते हैं 600 कितने हैं 90 अंडे हैं। किस दर से निकाल रहे हैं तो 1/6 की दर से सड़ रहे हैं। तो इसको चलिए भाग दे देते हैं, 6 से भाग देंगे तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, फिर 6 से एक बार जाएगा, फिर 6 से 5 बार। तो टोटल कितने अंडे ऐसे हैं जो सड़ गए, 115 अंडे जो हैं सड़ जाएंगे। तब बोल रहा है उनमें से कितने अच्छे अंडे हैं, तो अच्छे अंडे निकाल लेते हैं। अच्छे अंडे कितने होंगे, टोटल 690 अंडे थे जिनमें से सड़ कितने गए, 115 सड़ गए। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 115 घटा दीजिए तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए 500 कितना हो जाएगा 75। किस प्रकार से, देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5, 8 में 1 जाए 8 में 1 जाएगा तो 7, ये बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो 575 ऐसे अंडे होंगे जो क्या हैं, अच्छे अंडे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सेम यही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा क्रिकेट के कीपर की आयु कितना है, कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु की टीम की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, यक्स मेथड से करते हैं। देखिए माना पूरी जो टीम है उसका एवरेज क्या है, एवरेज एक्स है, कितना है एक्स। हमने मान लिया पूरी टीम का एवरेज कितना है, एक्स है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए जो कप्तान है, कैप्टन साहब जो हैं उनका कितना है 35 है, और जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर जो होगा तो उसका कितना है 5 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोला है ना, उतना हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है। अब चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने लोग थे, टोटल 11 लोग थे। अगर उनका एवरेज होता कितना, 11 लोग टोटल थे, उनका एवरेज हमने एक्स माना, तो टोटल 11 लोग थे, उनका एवरेज एक्स था, तो टोटल कितना हो जाएगा, हो जाता 11 मल्टीप्लाई एक्स होता कि नहीं होता है ना। फिर हमने क्या कर दिया 35 उसमें हमने घटा दिया, 35 हम घटा देंगे किसका, कप्तान का, उसके अलावा हमने 40 घटा दिया विकेट कीपर का। तो अभी कितने लोगों का बचा, 9 लोगों का एवरेज बचेगा कि नहीं बचेगा, कितने लोगों का एवरेज बचेगा 9 लोगों का। तो एवरेज कितना हमने माना था, टोटल एवरेज एक्स था। अब अगर इन दोनों को हम निकाल देते, किसका 35 और 40 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3, यही बोला ना 3 वर्ष कम हो जाता है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। टोटल हमने एवरेज माना एक्स था, तो टोटल 11 खिलाड़ी थे तो 11 मल्टीप्लाई एक्स, टोटल कितना हो जाता है 11 मल्टीप्लाई एक्स हो जाता है। अब उसमें हमने किसका कैप्टन का 35 निकाल दिया और विकेट कीपर का हमने निकाल दिया, तो टोटल 11 आदमी थे, उसमें हमसे कितने का निकाल दिया, 2 का निकाल दिया, तो बचे कितने 9, तो इसलिए हमने 9 का एवरेज निकाला। तो ऊपर क्या होता है टोटल नंबर अपान, और टोटल कितने वर्ष हैं अपान टोटल क्या हो जाता है, टोटल नंबर हो जाता है। तो टोटल कितने लोग हैं 9, तो 9 से हमने भाग दिया तो उनका एवरेज निकल आएगा। एवरेज एक्स था तो एक्स में से कितनी कमी हो गई 3 की, तो हमने बराबर कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा 11 एक्स होगा माइनस 35 और 40 75 होगा, बराबर ये 9 एक्स होगा और माइनस 9 त्रिक 27 होगा। तो 9 एक्स इधर आएगा तो ये हमारा 2 एक्स होगा, और 75 उधर जाएगा तो प्लस में होगा। क्या होगा 75 उधर जाएगा तो हमारा प्लस में होगा। तो घटा के बताइए कितना होगा, 75 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो घटेगा तो 48 होगा,
कितना होगा 48। देखिए घटाएंगे तो 75, तो 15 में 7 जाएगा तो 8, 6 में 2 जाएगा तो 4, तो कितना हो जाएगा 48। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 24 दूना 48। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 24 वर्ष, है ना। कितना होगा तो उनका औसत कितना होगा 24 वर्ष। वही ना बोला पूरी टीम का एवरेज कितना होगा 24 वर्ष। तो हमने माना ही था कि पूरी टीम का एवरेज कितना है, यक्स हमने माना था, यक्स हमारा मान निकल के आ गया। आपको सिर्फ जमाते बनना चाहिए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत अच्छा है, त्रिकोणमिति का रेलवे में देखा जाता है, एनटीपीसी में, रेलवे में, ग्रुप डी में आता ही है, एडवांस मैथ आती है। आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनता है फिर भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं और रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। tan 15 प्लस cot 15 का मान क्या होगा। देखिए tan ये 15 डिग्री है, अब प्लस cot 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप लोगों से बनता होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अलावा cot थीटा बराबर क्या होता है, एक पलट जाता है, लिखना है तो लिख लीजिए, क्या होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। चलिए इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे क्या, ये tan थीटा की जगह पर साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नीचे का एलसीएम लीजिए, cos है साइन है, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये साइन 15 डिग्री और ये cos 15 डिग्री। तो हमारा उल्टा है, देखिए इसमें साइन और cos दिया है, तो ये ऊपर क्या बचेगा, देखिए cos से cos कट जाएगा, साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस इसी प्रकार cos स्क्वायर 15 डिग्री हमारा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, क्या होता है आप इसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो पूरे ऊपर का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। पूरे बटे में कितना चला जाएगा, तो पूरा बटे में जाएगा हमारा साइन 15 डिग्री और प्लस cos 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये बीच में प्लस नहीं है, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया है, प्लस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। चलिए तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में दिया है, लेकिन अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो हम ये क्या करते हैं, ऊपर का हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो सही है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमारा पूरा फार्मूला क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो साइन 15 डिग्री है, साइन 2 15 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई है, साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कितना होगा साइन 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा ये बनेगा 2 अपान साइन 30 डिग्री बन जाएगा। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बनना चाहिए आपसे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 अगर नीचे करेंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए हमने आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। फिर भी ये स्टेप आपको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर लगाइए। इसके अलावा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला आपसे बनना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक है। क्या है, एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि 9 हावर्स के बाद वह दोनों बीच की दूरी इतनी है 4500, तो दोनों कारों की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से अपन करने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट कार की चाल क्या होगी,
फर्स्ट कार जो है उसकी चाल हमने x किलोमीटर मान ली, तो सेकंड कार की चाल क्या होगी, सेकंड कार की चाल क्या होगी, x प्लस 200 होगी, क्योंकि वो 200 स्पीड ज़्यादा है, बोला है ना। अब बोल रहा है देखिए विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कभी भी जब विपरीत दिशा से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, एक ही दिशा में चलते हैं तो माइनस होती है। तो x प्लस 200 करेंगे तो कितना हो जाएगी, इनकी स्पीड टोटल हो जाएगी 2x प्लस 200। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। देखिए क्या होगा, हमने मान लिया कि एक की स्पीड x है, एक की स्पीड x प्लस 200, क्योंकि वो बोला है ना कि एक की स्पीड 200 किलोमीटर ज़्यादा है, तो एक की अगर x होगी तो एक की स्पीड x प्लस 200 हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है देखिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमारी इतनी आ गई। अब बोल रहे हैं 9 हावर्स में कितना चल रहा है, तो 4500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्पीड कितना है, 4500 है तो 4500 रहने दीजिए, बराबर ये 2x प्लस 200 है ना, और मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए। तब इसको 9 हावर्स दिया हुआ है समय, इसको जब कट करेंगे तो 9 से 5 बार 9 बचे 45, कितना आ जाएगा हमारा 500। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको 2x को 2x ही रहने दीजिए, इस बार हमने कर दिया ये 200 बराबर 500, कितना हो गया, ये 500 हमारा आ गया। चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो हमारा 2x है, 2x रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 200 उधर जाएगा घटेगा तो 300 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 150। तो एक की स्पीड कितनी हो गई, 150 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों कारों की चाल का योग निकालना है, तो एक की तो कितनी आ गई 150, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की हमने क्या माना था, दूसरे की x प्लस 200, तो सेकंड वाली जो कार होगी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 150 और प्लस 200 कितनी हो जाएगी 350 हो जाएगी। तो अगर दोनों कारों की जोड़ेंगे तो 350 और प्लस 150, तो 50 कितना हो जाएगा 100, तो 400 और एक 500, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 500 किलोमीटर प्रति हावर्स। इनकी स्पीड कितनी होगी 500 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 4 बचता है, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि n को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 4 बचता है। अब देखिए n को 9 से विभाजित किया जाता है, तो अगर n को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो मान लीजिए अगर एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है कितना 4 बचता है। तो देखिए आप ये सोचिए कि 9 को कितनी बार भाग दिया होगा, कम से कम मानिए कि 9 को एक बार भाग दिया होगा, 9 का भाग कितनी बार गया होगा एक बार। तो क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 9 का अगर एक बार गुणा गया होगा तो एक बार और प्लस क्या करेंगे शेषफल, तो 9 एकम 9 4 13 कितना आ जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी 13 होगी कि नहीं होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तब बोल रहा है 12n, अब उस संख्या में अगर 12 का गुणा करें तो अगर ये 13 संख्या हमारी वो संख्या क्या आ गई 13 आ गई, तो अगर उस संख्या में हम 12 का गुणा कर देते तो 12 गुणे 13 हो जाएगा। अब उसको भाग किससे देगा 9 से, तब 9 से जब भाग देगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर देख लीजिए कितना बचेगा। देखिए इसको 9 से अगर भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कुछ क्या कितना बचने वाला है, तो देखिए 12 और 13 का मल्टीप्लाई करिए और 9 का भाग दीजिए, तो रिमाइंडर आपका आएगा इसमें 3। किस प्रकार से, देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे तो देखिए 12 से 12 12 144, 144 में आप 12 जोड़ दीजिए तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये पूरा अगर भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। अब देखिए दूसरी मेथड अगर करने का तरीका इसमें ये है, यहाँ पे आपको बताते हैं, इसको यहाँ से लाइन खींचिए। दूसरी मेथड ये होती है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, तो देखिए कोई संख्या n है उसको 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। तब उसी संख्या को अगर 12n मतलब 12 से गुणा किया जाता है तो 9 से उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो कितना आएगा। तो अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, जिस क्वेश्चन के साथ जो छेड़खानी करता है उसके रिमाइंडर के साथ आप कैसा कर दीजिए। अगर देखिए क्या है, जब n को 9 से भाग देता था तो रिमाइंडर 4 आता था, अब n में क्या कर रहा है 12 का गुणा कर रहा है, तो आप क्या करिए उसके रिमाइंडर में आप 12 का गुणा कर दीजिए। तो रिमाइंडर में अगर 12 का गुणा करेंगे तो रिमाइंडर 4 था, तो 12 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको 9 से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे 12 चौक 48 होगा,
48/9, 9 से 5 बार 45, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45, तो 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, भाग देंगे 48 में 9 का तो 9 बचे 45, 45 कट जाएगा, 45 घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ये वाला आपको आसान लगता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, अगर वो आपके संख्या के साथ कोई छेड़खानी करता है तो आप उसके रिमाइंडर के साथ कर सकते हैं। तो रिमाइंडर में अगर देखिए संख्या में अगर 12 का गुणा किया तो आप रिमाइंडर के साथ 12 का गुणा करिए और 9 से भाग दे दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है सरलीकरण का, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। 17 - 4 गुणे 5.4 डिवाइड बाय 9 प्लस 6 गुणे 1.9। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यह है 17 - 4 गुणे 5.4 ये है, फिर बीच में प्लस दिया है, क्या है 6 × 1.9। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी करके बताइए, ज़्यादा टाइम हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। तो देखिए ये 17 है तो 17 रहने दीजिए, -4, 4 मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करेंगे। 9 × 6 = 54 कितना होता है, 9 का 6 बार जाएगा, तब एक बार अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा पॉइंट 9 × 6 = 54 है ना, तो 6 बार जाएगा, रुक जाइए, तो 0.6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। बीच में प्लस करिए। अब 19 × 6 कितना होता है 114 होता है, कितना होता है 19 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 होता है। अब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितना हो जाएगा 11.4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो देखिए 0.6 है, 11.4 है, तो अगर इसको पहले गुणा करिए तो 17 हो जाएगा, माइनस इसको गुणा करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे तो 6 × 4 = 24, तो 2.4 हो जाएगा, प्लस 11.4 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 17 में 2.4 और प्लस 11.4 है, इसको आप घटाइए और देखिए कितना आंसर आएगा। पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे देखिए इसको पूरा जोड़ लीजिए, तो 17 और 14 को जोड़िए, 17 14 को जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना 28 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसको घटाना कितना है 2.4 में, तो पॉइंट कट जाएगा, तो 4 कट गया, 28 में 2 जाएगा तो 26 कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 26। कितना होगा 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात करें जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए 1464/10,000, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये हमेशा क्या होता है, इतने गुना हो जाती है। तो मतलब ये धनराशि होगी, धनराशि कितने गुना हो गई, मतलब ये नीचे वाला पी होता है, तो हमेशा क्या होता है A/P, मतलब मिश्र धन अपान क्या होता है ए मूलधन। मिश्र धन अपान क्या होता है, हमेशा ये मिश्र धन अपान मूलधन होता है। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धन कितना दिया है, पी हमारा दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो पी कितना दिया है, ये 10,000 है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। तो 641 होगा, 14,641 होगा। तो कितने साल का ब्याज है, 4 साल का। तो आपको हमेशा हमने बताया चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर 4 साल का है तो इसको लिए क्या कर दीजिए, करने की घात क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। ठीक है, करने की घात क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, उनका रेशियो निकालिए तो दर आ जाएगा। ठीक है, तो करने की घात 4 कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे पता होगा 10 का पावर 4 कितना होता है, तो 10,000 होता है। कितना होता है, यही होगा जो दिया है, तो ये 10 का पावर यही होता है। और 11 का जो पावर 4 होता है क्या होता है, तो ये होता है कितना होता है 14,641 होता है। नहीं तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं होता तो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 का तो पता है कि 10 में कितने, जितना जीरो बढ़ेगा उतने के पावर बढ़ जाएगा। 11 का ये दिया है कि 11 का इस प्रकार से आप ध्यान लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 1 दिया है, यहाँ पे दिया है ना लास्ट में 1, तो किसका होगा 11 ही का होगा। क्योंकि देखिए 12 करेंगे तो लास्ट में 4 जाएगा, अगर 15 का करेंगे तो 15 का करेंगे तो 2 बार जाएगा जैसे, तो लास्ट का कितना आने वाला है 5 25, तो 5 ही लास्ट में आएगा, तो ये किसका होगा 11 का ही होने वाला है। तो इस प्रकार रेशियो कितना बनेगा 10 की पावर 4 रेशियो 11 की पावर 4 बनेगा। मतलब हमारा रेशियो होगा 10 से कितना बढ़ेगा, 10 से 11 बढ़ेगा। किस में पैसा बढ़ रहा है 10 से 11, मतलब ब्याज कितनी हो रही है 1 पर, 1 रुपये की ब्याज हो रही है। 1 रुपये की ब्याज किस पर हो रही है 10 पर, तो 1/10 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 10%। कितना ब्याज होगी 10% के हिसाब से ब्याज लगा हुआ है।
इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से कर देंगे तो आपका पूरा टाइम बचेगा। अगर आप अलग तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या है, अगर आप सोचेंगे फार्मूला लगा के करते हैं, P+R/100 करके पावर में n करेंगे तो आपका पावर के ऊपर पावर चढ़ता जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बन जाएगा। इसलिए आपको यही करके इसको यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें से कुछ पानी भरा हुआ, इनमें से इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशों के गोलों की संख्या क्या होगी। 6 सेंटीमीटर वाला है, क्या है, 6 सेंटीमीटर वाले गोले हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ चीज़ें कुछ में डाली जाती हैं तो क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो जो कितने टाइम से जाएगा, तो जो गोले का मल्टीपल टाइम्स, मतलब गोले का आयतन n टाइम से जाएगा किसमें, बेलन के आयतन के। तो सबसे पहले सभी का आयतन आपको बनना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला देखिए, यहाँ पे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या को हम r1 मानते हैं। तो r1 बराबर कितना दिया है, व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर उसका व्यास आ जाएगा। बेलन की त्रिज्या को हम r2 मानते हैं, तो कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये 9 कितना हो जाएगा, 9 हमारा 2 हो जाएगा। इसको कट करने का है तो कट करिए, 4.5 होगा, नहीं करना तो नहीं करिए। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो बेलन का व्यास कितना, उसका गोले का व्यास क्या होता है, 4/3 पाई r1 उसका हमने माना है त्रिज्या, तो r1 का 4/3 पाई r3, ठीक है, बराबर पाई r2 स्क्वेयर h। ये क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, दोनों का आयतन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल होता है क्योंकि इसी के हमको भाग देना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो फार्मूला में अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मल्टीपल n टाइम्स कितने जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वेयर h, ये होता है। अब मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान रखिए, देखिए मान रखने से पहले सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, जो उड़ रहा है तो उड़ा दीजिए। तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई का मान रखना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा 4/3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई r क्यों, r कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बार है, और मल्टीप्लाई n बराबर r स्क्वेयर, r कितना है 9/2 स्क्वेयर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 9/2 और एच मतलब कितनी हाइट चढ़ रहा है, तो 32, तो एच हमारा 32 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है ना 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालने के लिए देखिए, 3 से 9 कट जाएगा, है ना, फिर ये 3 से 1 हमारा कट जाएगा, ये 3 कट गया। अब देखिए 4 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। अब ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 2 4, तो ये कट जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार इतनी बार हो जाएगा। देखिए अब कितना बचा, 3 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा, तो एन बराबर हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो एन बराबर हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 18। कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। पूरा अगर भाग देते हैं तो एन बराबर कितना होगा, 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर पूरा कट गया, कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार और आपको बताते हैं, कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि जैसे किसी भी गोले को किसी के उसमें डालना है, मतलब बेलन में डालना है, तो गोले का जो आयतन होगा वो किसके, बेलन के आयतन के बराबर होगा। लेकिन नंबर जैसे देखिए, जैसे बेलन का आयतन बड़ा है तो बेलन का आयतन में जब गोले का आयतन को हम भाग देंगे तभी तो नंबर आपसे निकल आएंगे कि कितना उसमें वो दिया हुआ है। जैसे डाले गए शीशे गोलों की संख्या तभी तो निकलेगी। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसमें एन का मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर का औसत भार कितना है, 58 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, लेंदी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी। देखिए इसको हम लेंदी बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। पी क्यू आर 3 लोग हैं, पी क्यू आर ये 3 लोग हैं, तो इनका एवरेज कितना दिया है, तो एवरेज इनका 58 दिया है, कितना है 58 दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका एवरेज, तो टोटल अगर आप निकालेंगे तो 58 × 3 करेंगे, क्या कर दें 58 × 3 कर दें। तो अगर आपको करना है तो क्या हो जाएगा, 8 से 3 बार 24, 2 5 से 3 15 और 15 2 17, इतना आ जाएगा 174 आ जाएगा। अब इसी में बोल रहा है यदि पी और क्यू मतलब 2 लोग हैं, इनका एवरेज कितना दिया है, तो 54 दिया है। तो अगर 2 का एवरेज टोटल हम निकालें 2 × 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 दूना कितना होता है 108 होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार अब देख लीजिए क्यू आर का दिया है,
क्यू आर का कितना है 48 दिया है, कितना दिया है 48 दिया है। तो 48 ये भी दो लोग हैं तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 48, 48 दूना कितना होगा 96, कितना हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है 9, 48 दूना 96। अब क्या करिए इन दोनों को जोड़िए, इसका पी क्यू का और क्यू आर को जोड़िए, दोनों को जोड़िए और 174 को घटा दीजिए तो आपका किसका आ जाएगा क्यू का आ जाएगा। ये तो लेंदी मेथड हो गया। चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो क्यू का अगर निकालना है तो क्या करिए 108 और 96 को जोड़िए। तो देखिए 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। अब 4 जोड़े हैं तो कितना बचेगा, इसमें 4 बचेगा। तो मतलब ये आपका आ जाएगा 204 और -174 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 74 है तो इधर कितना बचा 26 बचा, 26 4 कितना हो जाएगा तो 26 4 32, कितना आ जाएगा घटा के देख लीजिए 32 ही आएगा कि क्या आएगा, इसका कितना आ जाएगा तो 30 होगा कि 32 होगा। तो आपका कितना आ जाएगा अगर घटाएंगे 4 4 0 तो मतलब ये आपका आ जाएगा कितना 32 आ जाएगा। कितना आएगा 30 kg। तो करेक्ट आंसर आपका 30 आने वाला है अगर ये आप लेंदी मेथड करते हैं तो। अब अगर आपको शॉर्टकट करना है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हम शॉर्टकट आपको बताते हैं। PQR इनका कितना है 58 kg है, एवरेज कितना है 58 kg है। हमने टोटल मान लिया कि सभी का एवरेज कितना है 58 kg है। इसके बाद अब PQ का वो बोल रहा है PQ का एवरेज कितना है, तो PQ का एवरेज बोल रहा है 54 है। अब हमने एवरेज सभी का माना था 58, कितना माना था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 58 हमने एवरेज माना था। एवरेज कितना माना था 58, लेकिन इनका क्या हो गया 54, मतलब कमी कितने की आ रही है 4 की कमी आ रही है। तो एक में 4 की कमी आ रही है तो 2 में कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, मतलब -8 की कमी आ गई कि नहीं आ गई, कितने कमी आ गई -8 की कमी आ गई। इसी प्रकार देखिए क्यू आर का एवरेज कितना है 48, जबकि हमने माना कितना है 58 माना, 58 से कितना कम है 10 कम है, एक का 10 कम है। तो इसमें है कितने लोग क्यू आर 2 लोग है तो 10 कम है, 10 दूना कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 होगा। अब -8 -20, अब हमको निकालना किसका है क्यू का वजन निकालना था। क्यू का वजन हमने सभी का एवरेज कितना माना था 58 माना था, सभी का एवरेज हमने 58 माना था, 58 एवरेज हमने माना था। लेकिन क्या है -8 -20, इसमें क्या हो रहा है कमी हो रही। तो आप क्या करेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, तो -28 आप घटा देंगे तो 58 में अगर 28 घटाएंगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट है, करेक्ट आंसर आपका 30 आ जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे। देखिए PQR हमने सभी का माना, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सभी का 58 होगा, तो हमने मान लिया कि सभी का एवरेज 58 था। अब PQ 2 लोग हैं, PQ का एवरेज वो बोल रहा है 54 है, तो एक की कमी कितनी हुई 58 हमने माना तो 4 कमी हुई, तो एक की 4 कमी हुई तो 2 का कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार QR का कितना है 48, तो एक का कितना कमी हुई 10 कमी हुई तो 2 का कितना हुआ 20, तो 20 और 8 28, टोटल कमी कितनी हो गई 28 यहाँ पर कमी हो गई। और हमने एवरेज कितना माना था 58 में अगर 28 की कमी हो गई तो कितना हो गया 30, तो करेक्ट आंसर आपका 30 आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट है। अगर ये जो पहले हमने मेथड बताया इस प्रकार से अगर करेंगे तो अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा मल्टीपल वाले तो उसमें आप ये घबरा जाएंगे, इसका मल्टीपल करते हुए आपका टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सेक थीटा बराबर दिया है 5x और टेन थीटा बराबर दिया है 5/x, देन दी 10x² - 1/x² की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं इसको, हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए हमको निकालना क्या है x² - 1/x² निकालना है, तो इसको हम बनाना चाहेंगे। बनाने के लिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5x और 5x इसका दिया है टेन थीटा। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर करके अगर घटा दें तो अगर देखिए घटा दोनों का स्क्वायर करते हैं तो पहले सेक स्क्वायर को जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम माइनस टेन स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे थे, टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर अगर करेंगे तो देखिए ये हमारा इसका स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है ये 5 स्क्वायर मतलब ये 25 एक्स हो जाता होता ना 25x स्क्वायर। तो हम 25x स्क्वायर 25 पहले हम कॉमन ले रहे हैं, इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, तो 25 कॉमन हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते थे तो कितना हो जाता 25x स्क्वायर हो जाता। इसको जब स्क्वायर करते तो टेन थीटा स्क्वायर होता। अब 5x क्या हो जाता हमारा माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो हमारा 25 होता अपान x स्क्वायर होता। तो 25 हमने कॉमन ले लिया, ये 25 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा तो 1/x² बचेगा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रमेय याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है तो 1 होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये 25 ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, अब देखिए 25 को हम इधर लाएंगे तो 1/, हमारा 25 हो जाएगा बराबर, उधर अब क्या बचेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²।
एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये तो हमारा मान आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ना 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगर इसमें हम ऊपर दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट कर दीजिए, तो कट करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 5 बार, ये 5 से 2 बार। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको हम इस प्रकार 2/5 कितना आ जाएगा, 2/5 बराबर 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2/5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ये बहुत वैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत लेंदी है, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, क्लास किस प्रकार से लगी, जरूर बताइएगा। टोटल जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत आसान तरीके से बेहतर आपको समझाने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अगर अच्छे से देखे होंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको धीमे में देखिए, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसको फुल स्पीड में करके देख सकते हैं। और इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।